क्या आपके चेहरे में भी काले दाग है जिसे मेलास्मा या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में झाइया कहा जाता है? क्या आपने भी यह दाग को, काले दाग को मिटाने के लिए लाखों रुपया खर्च कर चुके हो, सारे प्रकार के क्रीम अप्लाई कर चुके हो और भी जो अदर ट्रीटमेंट आते हैं वो भी ले चुके हो, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान यह दाग मिट जाते हैं, फिर से वापस आ जाता है? तो इस वीडियो में हम यह जानने वाले हैं कि ये झाइया क्या होता है, इसके कौन से कारण होते हैं और क्या सच में इसका कोई इलाज है कि अगर हम एक बार कोई क्रीम लेते हैं या फिर कोई ट्रीटमेंट भी करवाते हैं तो जड़ से खत्म हो जाता है। मतलब काले दाग मिटने के बाद में क्या दोबारा ना हो, ऐसा होता है कि क्या पॉसिबल है? वो सब कुछ हम जानने वाले हैं और हम यह भी जानने वाले हैं कि मेलास्मा होने से हम कैसे बच सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा साहू। पहले तो हम जानेंगे कि मेलास्मा होता क्या है, मतलब ये जो झाइयों की तकलीफ है वो क्या होता है। जब हमारे चेहरे पे झाइया होता है तो तितली के आकार का, मतलब हमारे गालों में और हमारे नाक के ऊपर ऐसे तितली के आकार में भूरे भूरे कलर के धब्बे दिखाई देते हैं। इसके अलावा वो जो धब्बे हैं वो माथे के ऊपर या होठ के ऊपर भी दिखाई दे सकते हैं या फिर ऐसे जगहों पे भी दिखाई दे सकते हैं जो धूप में ज़्यादा देर हमारे स्किन जो है, त्वचा जो है खुली रहती हो, मतलब सन में एक्सपोज होती हो, उन जगहों पे भी यह मेलास्मा होने के चांसेस होते हैं। ये जो मेलास्मा की तकलीफ है ये महिला और पुरुष दोनों को हो सकता है, लेकिन पुरुषों के मुकाबले में यह सबसे ज़्यादा महिलाओं को होता है। जो 99% है वो महिलाएं पेशेंट होती है मेलास्मा की। 1% चांस होता है कि मेलास्मा पुरुषों को हुआ है। ये तकलीफ है वह सबसे ज़्यादा गोरे लोगों में होता है। मतलब अगर किसी पर्सन का कलर गहरा है या कोई पर्सन है जो सांवला है, उनमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं ना होने के, लेकिन गोरे लोगों में ज़्यादातर चांसेस होते हैं होने के। मतलब ये जो पेशेंट है वो सबसे ज़्यादा गोरे लोग होते हैं और जो सांवले लोग होते हैं उनमें उतना उभर के नहीं दिखाई देता है। लेकिन जो गोरे लोगों में जब ये तकलीफ होती है तो थोड़ी सी भी तकलीफ अगर होती है तो वो काले दाग बहुत ही ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। झाइयों की तकलीफ गर्मियों के दिनों में ज़्यादा दिखाई दे सकती है और सर्दी के दिनों में हल्का दिखाई दे सकता है। अब हम जानने वाले हैं मेलास्मा होने के कौन से कारण होते हैं। मतलब अगर झाइया आपको हुआ है तो एग्जैक्ट उसके कारण नहीं बता सकते कि इसी कारण की वजह से मेलास्मा हुआ है, लेकिन हम जानने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण माना जाता है जिसकी वजह से मेलास्मा ज़्यादातर होता है वो हम जानने वाले हैं। सूरज के संपर्क में ज़्यादा देर रहना, मतलब अगर आपका काम ही ऐसा है कि आपको ज़्यादा देर धूप में रहना होता है या फिर आप बाहरी काम करते हो, तेज़ धूप में काम करते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो सूरज की किरणें होती है जिसे यूवी रेज कहा जाता है, वो हमारे जो मेलानिन है उसे ट्रिगर, मतलब प्रोत्साहित करता है। मेलानिन क्या करता है, हमारे स्किन को कलर देने का काम करता है। अगर यूवी रेज उसे ट्रिगर करता है तो मेलानिन प्रोडक्शन, मतलब मेलानिन जो है हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा बनने लगता है, जिसकी वजह से वो जो स्किन है वो डार्क होने लगती है। इसलिए मेन इंपॉर्टेंट यह कारण माना जाता है तेज़ धूप में काम करना। मतलब तेज़ धूप में काम करने वाले को ज़्यादातर चांसेस होते हैं मेलास्मा होने के, या फिर हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी मेलास्मा होते हैं। ये जो तकलीफ है वो सबसे ज़्यादा महिलाओं में देखा जाता है। प्रेगनेंसी के वक्त गर्भ निरोधक टैबलेट ले रही है, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, या फिर उनके नेचुरल तरीके से जो पीरियड है वो एज आने पे, मतलब एज होने पे बंद हो गए, जिसे मेनापॉज कहा जाता है, उसके वजह से भी मेलास्मा होने के चांसेस होते हैं। मेलास्मा जो है, मतलब जो झाइयों की तकलीफ है वो जेनेटिक है। मतलब अगर आपके परिवार में सभी को झाइया है तो ज़्यादातर चांसेस है आपको भी झाइया होने के, क्योंकि ये जो तकलीफ है वो जेनेटिक है, इसलिए फैमिली टू फैमिली चल सकता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते उसके वजह से भी होता है। अगर आप स्किन की केयर नहीं करते, परवाह नहीं करते, अच्छे से साफ नहीं करते, या आपको थायराइड है या कुछ दवाइयाँ चल रही हैं, उनके वजह से भी यह मेलास्मा की तकलीफ देखी जा सकती है। अब हम जानने वाले हैं कि मेलास्मा के लिए, मतलब झाइयों के लिए क्या कोई परमानेंट इलाज है या नहीं, मतलब कोई ऐसा ट्रीटमेंट या कोई ऐसी क्रीम है जिसका यूज़ करने से हमेशा के लिए मेलास्मा की तकलीफ खत्म हो जाए। हम जानने वाले हैं मेलास्मा के लिए कोई भी ऐसा परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। जी हाँ, मेलास्मा को हमेशा के लिए नहीं मिटाया जा सकता है, क्योंकि जो मेलानिन सिक्रेशन ज़्यादा हुआ है उसे कम करना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए इसका कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप कोई केमिकल पिल या फिर लेज़र ट्रीटमेंट या फिर लाइट थेरेपी लेते हो तो वो भी कुछ वक्त के लिए ही होता है, मतलब ट्रीटमेंट के दौरान, और ट्रीटमेंट के कुछ दिनों या कुछ महीनों तक ही होता है। उसके बाद आपके जो काले दाग है वो कभी भी वापस आ सकते हैं।
आप सोचोगे कि फिर वो स्किन के डॉक्टर ट्रीटमेंट ही क्यों देते हैं, जो क्रीम वगैरह क्यों अप्लाई करने के लिए कहते हैं। वो जो ट्रीटमेंट इसलिए दिया जाता है कि जो आपकी जो तकलीफ है, मतलब जो दाग दिखाई दे रहे हैं, वो ट्रीटमेंट के दौरान वो ठीक हो जाता है और ट्रीटमेंट के कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक भी वो दाग चले जाता है। लेकिन वो दाग आपके रिटर्न मतलब वापस कभी भी आ सकते हैं। अगर यह प्रॉब्लम के लिए आप लाखों रुपए भी डाल रहे हो, फिर भी वह रिटर्न आ सकता है, मतलब कभी भी दोबारा रिटर्न आ सकता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंट इलाज यह होता है कि उससे बचाओ, मतलब मेलाज्मा ना हो, यही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है इस चीज़ का। क्योंकि इस जब अगर आपको हो गया तो ट्रीटमेंट, ये जो ट्रीटमेंट लेते हो उसके बाद भी कभी भी रिटर्न आ सकता है। अगर आप मेलाज्मा की तकलीफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हो, लेकिन यह नहीं कह सकते कि पूरा आपका हमेशा के लिए वो दाग से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको रिटर्न आता है तो आपको फिर से ट्रीटमेंट लेना होगा। इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलाज यह है कि आपको मेलाज्मा होने से पहले ही बचाव करना चाहिए, या मेलाज्मा हुआ है उस कंडीशन में भी आपको बचाव करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको सनरेज, मतलब अगर आप धूप की किरणों में जा रहे हो, मतलब धूप में अगर जा रहे हो तो आपको सनस्क्रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सनस्क्रीन लगाना चाहिए। अगर आप धूप में हो तो हर 2 घंटे में आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए। आपको कैप या फिर जो सन ग्लासेस आते हैं उसका यूज़ करना चाहिए सन प्रोटेक्शन के लिए। आपको ज़्यादातर खुले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, मतलब ढके हुए, शरीर ढका हुआ कपड़ा पहनना चाहिए जहाँ की जो सूरज की किरणें वो ज़्यादातर इफेक्ट ना करें आपके शरीर में। इसके अलावा आपके चेहरे की केयर करनी चाहिए, अच्छा डाइट लेनी चाहिए। और आपको क्या होता है कि स्ट्रेस की वजह से भी होता है, इसीलिए स्ट्रेस कम लेने की कोशिश करना चाहिए। यह सब करने से आप जो मेलाज्मा की तकलीफ है वो होने से बच सकते हो। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।